मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम में से। परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे, परमेश्वर आपको एक नई बुद्धि, नई समझ, नया ज्ञान दे। खुदा आप सबको पवित्र वचन के माध्यम से बढ़ाए, इसके लिए मैं इस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर आप सबके जीवन खुद ये परमेश्वर ने भर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप सब उस परमेश्वर के राज्य में आए हैं। आज आप सब परमेश्वर के उस राज्य में आए हैं। हमें क्या करना है, किस तरह हमें बनकर रहना होगा, हमें किस तरह अपने जीवन को जीना होगा, हमें कैसे क्या क्या उस देशों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, आज उस परमेश्वर की बात को जान जाओ। आज उस खुदा की बात को जानो जो कि वह परमेश्वर आप सबसे कहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, उस खुदा की आशीष की ओर चलो जो कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे भाइयों, मेरे जीवन की आशीष से भर जाने वाले मेरे भाइयों और मेरे प्रिय मित्रों, आज उस खुदा की हजूरी में चलकर देखो, क्योंकि उस खुदा की हजूरी में जो चलता है अपने जीवन को एक नया रूप में पा जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को मत देखो कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुम किस तरीके से जीने लायक हो कि नहीं हो। तुम सब उस परमेश्वर की ओर देखो जो तुम्हें जिंदा रखेगा, जो तुम्हें जिलाएगा और हर बीमारी से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में से, आमीन। आप दाऊद राजा को जरूर जानते होंगे। जिसको ना पता हो, दाऊद राजा के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पहला शमूएल के 17वें अध्याय को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें क्या होता था, एक दाऊद नाम का राजा था जिसके 3 भाई भी थे और उसके 3 बड़े भाई भी थे। जो क्या करते थे, दाऊद हमेशा क्या था, एक बहुत ही समझ लीजिए कि वह गरीब था और हमेशा भेड़ चराया करता था अपने मालिक की। तो भेड़ चराया करता था, तो जानते हैं क्या होता था, वह जंगलों में रहा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि फिलिस्तीनियों किधर से कि एक दिन अचानक से एक फलिस्तीनियों का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियत। क्या नाम था उसका? गोलियत। वह करीब 6 हाथ लंबा था और हमारा दाऊद राजा एक बच्चा था। क्या था? हमारा दाऊद राजा मान लीजिए 15 साल का बच्चा था। जब ऐसा हुआ तो जो गोलियत था, फलिस्तीन एक देश था जहाँ एक राजा रहता था, जिस राजा का एक नौकर था जिसका नाम क्या था? गोलियत था। और वह गोलियत इतना बड़ा था कुछ पूछिए मत। 6 हाथ यानी कि मान लीजिए 1 मीटर 2 3 6 मीटर लंबा। कितना? 6 छत्रिक 18 यानी कि समझिए 20 फुट लंबा वो व्यक्ति था। कितना फुट लंबा? 20 फुट लंबा। और जो दाऊद था वह मेरे ख्याल से सिर्फ 3 फीट का ही था। कितने फीट का था? 3 से 4 फीट का था। अब आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा था गोलियत। इतना वह बड़ा था। वह क्या कर रहा था? इजराइलियों को, किसको? इजराइलियों की, यानी कि जिस देश में दाऊद रहता था उसके भाई बहन रहते थे, उस देश से युद्ध करके इजराइलियों को क्या कर, इजराइल को जीतना चाहता था। जब इजराइल को जीतना चाहता था तो क्या हुआ, वह भेड़ चरा रहा था। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन दाऊद को पता चलता कि ऐसी सी बात है, तो वह जा करके अपने गुरु, अपने मालिक के पास जाता है, शमूएल के पास। किसके पास? शाऊल के पास। वह शाऊल के पास जाता है तो दाऊद शाऊल से कहता है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो वह 6 हाथ का व्यक्ति है, वह जो घमंड करता है अपने ऊपर कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई लड़ नहीं सकता है, तो उससे ये ना हो कि किसी भी परमेश्वर के विश्वासी जन को ठेस पहुंचे, उसका मन खराब ना हो। आज क्या होता है कि पुलिसकर्मी होते हैं कुछ जो क्या करते हैं कि परमेश्वर के विश्वासी जनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ करके उनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश करते हैं। तो वह लोग डर जाते हैं कि भाई सरकार से बड़ा कुछ नहीं है,
क्या किससे बड़ा नहीं है? सरकार से बड़ा कुछ नहीं है। जब ऐसा हुआ तो इसी तरह सरकार से बड़ा कुछ नहीं है, तो उसमें से विश्वासी कहता है कि तुम सब अपने मन को कच्चा मत करो कि परमेश्वर तुम्हारे मन में ना आ सके। इसी तरह दाऊद ने शाऊल से कहता है कि हे शाऊल, हे गुरु, हे मालिक, इन सब को बताए कि यह अपने मन को कच्चा ना करें, क्योंकि तेरा दास यानी कि मैं दाऊद उस पलिश्ती यानी गोलियत नाम के व्यक्ति से लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? दाऊद लड़ेगा। जब ऐसा कहा तो जो शाऊल थे उन्होंने दाऊद से कहा, तू उस पलिश्ती से नहीं लड़ सकता, तू उस पलिश्ती से यानी उस दूसरे देश के व्यक्ति से नहीं लड़ सकता है। तो एक लड़का है, तू क्या है? एक बालक है जो तुझसे नहीं लड़ सकता। लेकिन दाऊद तो लड़कपन से ही योद्धा था। क्या है? जो दाऊद था वह लड़कपन से ही योद्धा था। उसने अपने शाऊल से कहा कि हे गुरु, हे मालिक, यदि मुझे मरना होता तो जब मैं तेरे भेड़ बकरियों को चराता हूँ, जब तेरे जानवरों को चराता हूँ, तो उस वक्त जो भालू आता है, जो शेर आता है, मैं उनके जबड़ों को फाड़ करके तेरे जानवरों को बचाता और मैं खुद बच जाता हूँ। मैं खुद बच जाता हूँ। तो मुझे कौन बचाया? मेरा परमेश्वर बचाया। कौन बचाया है? मुझे मेरे परमेश्वर ने बचाया है। तो मुझे विश्वास है कि जब मेरा परमेश्वर उन शेर, चीते, भालू से मुझे बचा कर लाया है, तो आज इसका अंत भी मेरे हाथों से करेगा। किसके हाथों से? दाऊद के हाथों से करेगा, और परमेश्वर मुझे इससे बचाएगा। आमीन। जब ऐसा हुआ तो सचमुच ऐसा हुआ। तब दाऊद ने आगे की, तो जैसे ये बात हुई तो दाऊद वहाँ पे गया, पलिश्ती के पास, गोलियत के पास गया और उससे कहा, तू तलवार और भाला और सांग से लिए हुए मेरे पास आता है। यानी कि उस समय लड़ने के लिए जो इतना बड़ा भी था, कितना बड़ा था? 6 हाथ 20 फुट 20 फुट का था। तब भी वह अपने साथ तलवार, भाला, सांग लिए हुए आया था। परंतु दाऊद कहता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। और आज इसी तरह होता है। यदि कोई विश्वासी जन कलीसिया की ओर जाता है तो पुलिस कर्मचारी आते, बंदूक, सब चीज़ लेकर के आते हैं, हर एक चीज़ लेकर के आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या आप क्या कैसी कैसी बातें बता रहे हैं सबको, क्या प्रॉब्लम में सभी को डाल रहे हैं। तो इसी तरह क्या हुआ कि दाऊद ने उससे कहा कि हे फिलिस्ती, जब तू इतना बड़ा हो करके तो मेरे सामने तलवार लाता है, भाला लेकर करके आता है। आज मैं कहता हूँ, हे पुलिस कर्मचारियों, तुम इतने बड़े अधिकारी हो करके बंदूक लाते हो, लाठी लाते हो कि हम इसे मारेंगे, इसे करेंगे। मैं कहता हूँ, दाऊद कहता था, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। यानी कि हम उस अधिकारी के पास जाएंगे तो किसके नाम से जाएंगे? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से जाएंगे, और वह हमें बचाएगा। जब ऐसा हुआ, और दाऊद ने कहा उस फिलिस्तियों से कि आज के दिन यहोवा तुझको यानी कि गोलियत को मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, जिससे समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर हम सबके साथ है। आमीन। मैं आपसे कहता हूँ, जब ऐसा हुआ
तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी होता है। जब उस परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर हमें बुराई से बचाता है, परमेश्वर हमें गलत रास्ते से बचाता है, परमेश्वर हमें हर दुष्ट आत्मा से बचाता है, तो क्या हमें वह इन अधिकारियों से नहीं बचाएगा? क्या वह हमें इन बेवकूफ़ इंसानों से नहीं बचाएगा? क्या वह हमें इन शैतानों से नहीं छुड़ाएगा? छुड़ाएगा, लेकिन हमें वह विश्वास होना चाहिए। हमें भी उस दाऊद के समान विश्वास होना चाहिए। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि वह दाऊद कहता है गोलियत से कि मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और समस्त पृथ्वी, ये जितनी भी पूरी पृथ्वी है, ये सब जान जाएगी कि परमेश्वर किसके साथ है। हम सब विश्वासियों के साथ है, हम सब परमेश्वर के बेटों के साथ हमारा परमेश्वर है। और मुझे विश्वास है यदि आप भी विश्वास करेंगे तो खुदा हम सबको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कहता हूँ मेरे भाइयों, आज आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं? जानते हैं ना? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप सब उस दाऊद के समान बनिए। दाऊद कितना छोटा था, कितना छोटा था, 3 से 4 फुट का था, और वह गोलियत करीब 20 फीट का था। जब ऐसा हुआ तो उसने, दाऊद ने क्या किया? कहा कि पूरी समस्त पृथ्वी जान जाएगी कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब ऐसा हुआ तो फिर 47 के अध्याय में कहता है, पहला शमूएल 17 के 46 में ऐसे कहे, और फिर 47 में कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और बड़ी वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। फिर दाऊद ने पलिश्ती पर गुफान में से एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, लेकिन दाऊद के हाथ में तलवार नहीं था। कहने का मतलब समझ रहे हैं? 47 में लिखा है, पहला शमूएल के 17 के 47 में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी। कौन? समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हमारा यहोवा भाली, तलवार, सांग, बंदूक, गोली से जयवंत नहीं करता, बल्कि हमारा परमेश्वर अपने वचन से हमें जयवंत करता है। हालेलुया। कहता है इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। यानी कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें उन सभी गंदी आत्माओं से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज इस परमेश्वर की इस बात को याद रखने की कोशिश कीजिए। क्या करने की कोशिश कीजिए? याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि खुदा महान है, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर की ओर चलो, वह खुदा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब ऐसा होता है तो ऐसा कहते ही फिर दाऊद ने अपने क्या किया? अपने गोफान यानी कि अपने झोली से क्या निकाले? उसने 4 पत्थर रखे हुए थे, कुछ छांट बिरा करके। उसे पता था कि मुझे कौन सा पत्थर कब कहाँ यूज़ करना, तो उसने छांट करके वो पत्थर उठाए थे एक जगह से, गड्ढे से, और उस गड्ढे से पत्थर उठाकर अपने कहाँ रखे? झोले में रखे। और जब ऐसा हुआ तो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफान में से एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, लेकिन दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, उसने सिर्फ एक पत्थर से उस गोलियत को क्या कर डाला था? मार डाला था, और कहा था कि तेरा शीश को मैं काटूंगा, और सचमुच उसने उसके शीश को काटा। आज मैं आपसे कहता हूँ, या आप सब सोचते हो कि मैं इससे इस तरीके से लड़ लूँगा, मैं उससे उस तरीके से लड़ूंगा, मैं उससे लाठी से लड़ूंगा, उससे मैं डंडे से लड़ूंगा। मेरे भाई और बहनों, लाठी डंडे से मत लड़ो, उस परमेश्वर के वचन को लेकर के लड़ो। परमेश्वर आपको हमेशा हर युद्ध में जिताएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस प्रकार दाऊद अपना पहला युद्ध जीत चुका था, उसी तरह आप भी जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में से। जानते, मैं आज आपको अपनी सचमुच की गवाही बताता हूँ। जिस मोबाइल फ़ोन से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं जानते हैं क्या हो रहा था?
कि मैं जा रहा था एक गेस्ट हाउस में दावत खाने जा रहा था, यहाँ इलाहाबाद में। वहाँ पे जा रहा था दावत खाने, तो एक विश्वासी जन का मेरे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा भैया आप कुछ हो सके तो कुछ बातें बताइए। मैंने कहा ठीक है, बट मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आपके पास आकर के कॉल करता हूँ। जब ऐसा हुआ तो मैं बातें कर ही रहा था, मैं सड़क के साइड पे था और मैं ऐसे करके बातें कर रहा था। ऐसे करके मैं बातें कर रहा था और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने फ़ोन को टाइट पकड़ लूँ, नहीं तो क्या होगा कि मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए। तो मैंने जैसे ही टाइट फ़ोन पकड़ा, उसी वक्त पीछे से 2 गाड़ी वाले आए और उन्होंने मेरे कान से क्या किया, मेरे हाथ से फ़ोन छुड़ाने की कोशिश की। ऐसे मेरा हाथ से फ़ोन हो गया, मेरा हाथ टाइट से मैंने पता नहीं उस टाइम कैसे अपने फ़ोन को टाइट तरीके से पकड़ लिए। नहीं तो मैं टाइट, सच बताऊँ मैं तो फ़ोन कभी पकड़ता ही नहीं, तो मैं हमेशा एकदम अच्छे से पकड़ता था। ऐसे ऐसे ही पकड़ता था, मैं ऐसे लिए हुए था, बात कर रहा था, मुझसे बात करते करते जा रहा था। तो वह आया, गाड़ी को स्लो किया शायद और मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ने की कोशिश की। सोचा कि मैं फ़ोन तेज़ करके मैं इसके फ़ोन छीन लूँगा, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे मेरा फ़ोन दिया। उसने मेरे फ़ोन को नहीं छीना, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही था। मैंने कहा परमेश्वर उसे माफ़ कर, वो नहीं जानता था कि तेरा दास है, उसे नहीं पता था। यदि उसे पता होता तो ऐसा करता ही नहीं। परमेश्वर से क्षमा करे, उसकी गलतियों को सुधारे, परमेश्वर उसे कुछ नया जीवन दे। जब ऐसा हुआ तो भैया ने कहा चलिए ठीक है, आप जहाँ जा रहे हैं जाइए, फिर मैं भी बाद में बात करूँ। मैंने उनसे फिर बाद में बात अभी नहीं की है, लेकिन कल करूँगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैंने विश्वास किया मेरा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं जानते। मेरे घर के क्या कह रहे थे जब मैंने बातें बताई, तो मेरी मम्मी कह रहे हैं कि बेटा अच्छे से जाया करो, कोई प्रॉब्लम, इसके मतलब कि तुम कभी भी रात को बाहर निकला ही मत करो। मैंने कहा जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर वचन के रूप में मेरे साथ है, मुझे हमेशा बचाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाएगा, बड़े से बड़े रोग से बचाएगा, बड़े से बड़े गंदी आत्माओं से बचाएगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है तू अपने लोभ से मेरे पीछे लगा रहा है, तू अपने क्रूस को उठा, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे कहता मेरे भाई और बहनों, आज आप सब ये मत देखो कि मैं कैसा हूँ, मैं किस पाप में गिरा हुआ हूँ, मैं किस जगह पड़ा हुआ हूँ। मत देखो अपने आप को, और आज उस दाऊद के समान उठो और उस शैतान को आज्ञा दो परमेश्वर के वचन से कि शैतान हट, चल मेरे घर से निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा। मैं सच कहता हूँ उसी वक्त वह शैतान मर जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा यीशु के नाम से। लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, जो कि है। आप सबको जगाना होता है। क्या करना होता है? उसे जगाना होता है। मेरे भाइयों, वो कितना छोटा था दाऊद, और दुष्ट आत्मा जो उससे लड़ रहा था गलियत, वह कितना बड़ा था। इसी तरह जो दुष्ट आत्मा होती हैं, जो शैतान होते हैं, वह कितने बड़े बड़े रूप में रहते हैं। किसी के अंदर गांठ के रूप में, किसी के अंदर बांझपन के रूप में, किसी घर में लड़ाई झगड़े नशे के रूप में रहते हैं। और यदि आप सोचें कि मैं छोटा हूं, मैं इसे नहीं निकाल पाऊंगा, सिर्फ वही विश्वासी, वही कलेशिया का एक उद्धार करने वाला व्यक्ति निकाल सकता है, जो परमेश्वर के वचन को बताता है, सिर्फ वही निकाल सकता है। तो ऐसा नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दाऊद छोटा था। क्या था? दाऊद छोटा था। यदि आप छोटे हैं तो आप अपने आप को छोटा मत समझो। परमेश्वर ने क्या कहा है? क्या कहा है? जितना उसमें सब्र, जितना तुम्हारे पास उतने में सब्र रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। क्या कहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों, क्यों नहीं विश्वास करते हो? परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर आपको उस दाऊद के समान हर युद्ध में जिताएगा। आप कहेंगे कि हे शैतान, हे टीबी कैंसर, हे दुष्ट आत्मा से भरे घर द्वार, नशे करने वाली गंदी चीजें, दूर हो जाओ। परमेश्वर के वचन का उपयोग करके करो। मैं सच कहता हूँ, व्यक्ति दूर हो जाएगा, वह दुष्ट आत्मा, और आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब समझे आप सब? बस मैं यही कहना चाहता था। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, जो कि परमेश्वर ने आपको अपने वचन से इतना ज्ञान, बुद्धि, समझ दिया।
परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में से। आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने हर एक भाई बहन के पास शेयर करें, जिससे कि उसको पवित्र आत्मा की बातों का पता लगे और वह अपने जीवन में नई खुशियों को पाए, अपने जीवन में नए जीवन को देखने को पाए, जो हर एक शैतान से लड़ने की सामर्थ्य पाए। मेरा नाम राम है, आप सब जानते हैं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला नहीं हूँ। मैं फतेहपुर जिले का रहने वाला हूँ, छोटे से गांव का कोई। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को मुझसे बात करनी है पर्सनल, तो मेरा नंबर है 9793919519 9793919519। आप सब मुझसे ज़रूर डायल करके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम।